अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उर्दू लिखाई को बेहतरीन बनाने का एक कोर्स शुरू किया है, जिसका आज पहला लेसन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो पेन हैं, एक स्याही वाला और एक पॉइंटर। इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। दोनों बेस्ट रहेंगे आपके लिए। इसमें हम किसी भी काट मार्कर या खट पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिंपल हैंड राइटिंग पहले इम्प्रूव करेंगे और इसके बाद काट मार्कर या किसी भी काट पेन का यूज़ करना। आज हम हरूफ जो हैं उनके बेसिक कंपोनेंट सीखेंगे। अगर आपको उर्दू लिखाई के बुनियादी अज्जा आ जाएँ तो आपकी राइटिंग 70% इम्प्रूव हो जाती है। और वो बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आ जाता है अलिफ, नंबर 2 पर आ जाता है बे, नंबर 3 पर आ जाता है शेप ऑफ मून जो कि पाकिस्तान के झंडे के अंदर होता है, और नंबर 4 पर आ जाता है रे। अगर ये 4 चीज़ें आपको आ जाएं तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग 70% इम्प्रूव हो जाएगी। तो जो उर्दू राइटिंग के बुनियादी अज्जा बताए थे वो थे 4। इसमें है सबसे पहले अलिफ। अच्छा, तो अलिफ को पहली लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टार्ट करना है और दूसरी लाइन पे टच करना है। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि अलिफ को जिधर भी लिखें हमेशा स्ट्रेट लिखें, बिल्कुल टेढ़ा नहीं लिखें। दूसरे नंबर पर उर्दू राइटिंग का बुनियादी अज्जा आ जाता है बे। बे के दोनों किनारे थोड़े से उठे होंगे, बिल्कुल एक कश्ती की तरह। आखिर में बहुत इम्पोर्टेंट टिप आपको बताऊंगा कि इन 4 बुनियादी अज्जा से किस तरह राइटिंग इम्प्रूव होती है। अच्छा, तो बे की एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कश्ती है, एक बोट है जो कि पानी में तैर रही है, उसका थोड़ा सा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तो आपको शेप दिखाई दे रही होगी बे की। आप यकीनन समझ गए होंगे कि बे की शक्ल किस तरह बनेगी। तीसरे नंबर पर हमारे पास इम्पोर्टेंट उर्दू लिखाई का बुनियादी अज्जा आ जाता है शेप ऑफ मून। चांद की शक्ल बिल्कुल गोल दायरे की तरह, इस तरह। थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे और दूसरी लाइन पे टच करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो कि पाकिस्तान के झंडे के अंदर मून होता है, बिल्कुल उसी तरह मून की शक्ल होगी। अच्छा, तो अब ये देख लें कि इसको लिखना किस तरह है। थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे और दूसरी लाइन पर टच करेंगे। चौथा बुनियादी अज्जा आ जाता है रे। रे को आप इस तरह भी लिख सकते हैं बिल्कुल लाइन के ऊपर, और रे को इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों बेस्ट रहेंगे, आपकी चॉइस है इन दोनों में से। रे को हमेशा छोटा लिखना है जिधर भी लिखना है, इससे राइटिंग में खूबसूरती पैदा होती है। तो ये हमारे 4 बुनियादी अज्जा हैं, अलिफ, बे, शेप ऑफ मून और रे। अलिफ, बे, चांद की शक्ल, और आखिर में रे। थोड़ा सा ऊपर लिख के स्लिप करना है। अलिफ, बे और शेप ऑफ मून और रे। रे को थोड़ी से ऊपर लिख के स्लिप। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अब आपको बताऊंगा कि इन 4 बुनियादी अज्जा से किस तरह राइटिंग इम्प्रूव होती है। पहले हम बे लेते हैं। ये बे, इसी में 2 नुक्ते डालेंगे तो पे बन जाएगा। ऊपर 2 नुक्ते डालेंगे तो ते बन जाएगा, और एक और नुक्ता डालेंगे तो से बन जाएगा। इन्हीं 3 नुक्तों को मिलाएंगे तो टे बन जाएगा, और ऊपर छोटा वर्ड डालेंगे तो फे बन जाएगा। ऊपर एक अलिफ डाल के और कश वाली काफ डालेंगे तो यही काफ बन जाएगा। इसी के ऊपर छोटा रे डालेंगे तो बड़ी ये बन जाएगी। ये देख सकते हैं कि सिर्फ बे के अंदर इतने हरूफ आ जाते हैं। अगर आप बे की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब हरूफ आपके सही हो जाएंगे। अब शेप ऑफ मून की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हरूफ बन जाते हैं। पहले इस तरह चांद की शक्ल बनाएंगे। अब इसी के ऊपर गिनती वाला 7 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, है। अब एक दूसरा शेप ऑफ मून बनाते हैं, चांद की शक्ल बनाते हैं।
ये इस तरह। इसी के ऊपर छोटा हमज़ा डालेंगे तो ये आइन बन जाएगा। अब इसी है के दरम्यान एक नुक्ता डालेंगे तो ये जीम बन जाएगा। 2 और नुक्ते डालेंगे तो ये चे बन जाएगा। ऊपर एक नुक्ता डालेंगे तो है बन जाएगा। आइन के ऊपर एक नुक्ता डालेंगे तो ये खैन बन जाएगा। और अगर अब इसी चांद की शक्ल में ऊपर छोटा सा अलिफ डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नून या नून गुना। या इसी के ऊपर छोटा सा वाव डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, काफ। और इसी के साथ सीन डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं सीन की शक्ल बन जाएगी। इसी सीन के ऊपर स्वाद डालेंगे तो ये स्वाद बन जाएगा। और इसके ऊपर एक अलिफ डालेंगे तो ये शक्ल देख लें, लाम बन जाएगी। और इसी के साथ शीन डालेंगे तो ये देख सकते हैं ये शीन की शक्ल बन जाएगी। ये सिर्फ शेप ऑफ मून के अंदर इतनी सारी शेप मैंने आपको बता दी। अब रे की बात करते हैं। अब इसी रे के ऊपर एक नुक्ता डालेंगे तो यही जे बन जाएगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन 4 बुनियादी ज़ा की प्रैक्टिस कर लें तो आपकी तकरीबन सारे अरूफ तहजी की प्रैक्टिस हो जाती है। अब इसी रे से वाव भी बन जाता है। अब इसी रे से तोएं भी बन जाता है। साइड पर अलिफ डाल के उसको रे के साथ मिला देंगे तो यही तोआ बन जाएगा। अब इसी रे से हम दाल भी बना लेंगे। पहले लेसन हमारा आज ख़त्म हो गया है। आपने पहले लेसन की खूब प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये बुनियादी चीज़ें नहीं आएंगी तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसी और भी हेल्पफुल यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें।